गुड इवनिंग वन ऑल। तो आज हम लोग योनि व्यापद का थर्ड सेशन लेंगे। योनि व्यापद पार्ट 3। देखो, ये टोटल 20 योनि व्यापद है और एनएचएसएम सिलेबस में 20 के श्लोक बाय हार्ट करना कंपलसरी है। तो हम लोग ने 5, 10 देखे, आज हम लोग 11 to 15 देखेंगे। हम लोग चरक को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक वातज पित्तज कफ सन्निपात जरक्तज अरजस का, फिर अचरना, अतिचरना और प्राक्चरना और उपप्लुता देख लिए थे। हम लोग क्विकली पहले उनके श्लोक रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले वात का श्लोक तो एकदम सिंपल है। वातल आहा चेष्टाया वातल आहा चेष्टाया वातलाय समीर्णः विवृद्ध योनिम आश्रित्य योनिः तोदम सवेदनम स्तंभं पिप्लिका सुप्तिमिव कर्कशताम तथा करोति सुप्तिम आयसाम वातजाश्च अपरान गदान स स्यात् सशब्द रूक फेन तनु रुक्ष आर्तव अनिलात्। अभी पित्तज योनि व्यापद के लक्षण। व्यापद कटु अम्ल लवण क्षार आदेव पित्तजा भवेत दह पाक ज्वर उष्णार्ता नील पीत असीत आर्तवा भ्रूष उष्ण कुनप स्रावा योनि स्यात् पित्त दूषिता। फिर कफ योनि व्यापद के लक्षण। कफो अभिष्यन्ति अभिवृद्धो योनिम चेद दुष्यत स्त्रियः स कुर्यात् पिच्छिलम शीताम कंडुग्रस्त अल्पवेदनाम पांडुवर्ण तथा पांडु पिच्छिल आर्तव वाहिनी। वातज पित्तज कफज के बाद आता है सन्निपातज। तो समशनन्त्या रसान सर्वान् दुष्यत्या त्रयो मलः योनिः गर्भाशयस्ताः स्वयोनिः युञ्जन्ति लक्षणः सा भवेत् दाह शूलार्ता श्वेत पिच्छिल वाहिनी। फिर रक्त योनि व्यापद। रक्त पित्त करेनायाम रक्त पित्तेन दूषितम अति प्रवर्तते योन्याम लब्धे गर्भे अपि स असृजा। फिर अरजस का योनि व्यापद। योनि गर्भाशयस्तम चेत पित्तम संदुष्येत असृक स अरजस का मता कार्श्य वैवर्ण्य जननी भृशम। फिर अचरना। तो योन्याम अधावनात् कंडुम जातः कुर्वन्ति जंतवः स स्यात् अचरना कंडवा तया अति नरकांक्षिणी। फिर अतिचरना। तो पवनो अतिवैवायेन शोफ सुप्ति रुजः स्त्रियः करोति कुपितो योनयो सा च अतिचरना मता। फिर फाइनली प्राक्चरना। मैथुनात् अतिबालाया पृष्ठ कटि उरुवंशनम रुजन दुष्यते योनिम वायुः प्राक्चरना ही सा। फिर हम लोग थे उपप्लुता। गर्भिण्या श्लेष्मलाभ्यासात् छर्दिनी श्वास निग्रहात् वायु क्रुद्ध कफम योनिम उपनीय प्रदुष्येत पांडुः सतोदम आस्रावम श्वेतम स्रवति वा कफम कवात आमय व्यापत स स्यात् योनिः उपप्लुता। अभी इसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे परिप्लुता से। तो पहले परिप्लुता का श्लोक 2 टाइम्स रीड करेंगे। पित्तलया नृसं वासे शवतु उद्गार धारणात् पित्त समूर्छितो वायुः योनिम दुष्यति स्त्रियः शूना स्पर्श अशमा स्वार्ति नील पीतम असृक स्रवेत श्रोणी वंशन पृष्ठ आरती ज्वर आर्तयः परिप्लुताः। Once more, पित्तलया नृसं वासी शवतु उद्गार धारणात् पित्त समूर्छितो वायुः योनिम दुष्यति स्त्रियः शूना स्पर्श अशमा सारति नील पीतम असृक स्रवेत शुरोनि वंशन पृष्ठ आरती ज्वर आर्तयः परिप्लुताः। तो इसमें क्या बोल रहा है? पित्तलया मतलब पित्त प्रकृति वाली स्त्री या जिसने पित्त जहर विहार का अधिक सेवन किया है वह स्त्री नृसम वासे मतलब जब मैथुन कर्म करती है शवतु उद्गार धारणा लेकिन छींक और उद्गार डकार के वेग का धारण करती है। तो उससे क्या होगा? देखो, पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने वाली या पित्त प्रकृति वाली स्त्री मैथुन करते समय छींक और डकार के वेगों को रोक लेती है। तो उससे क्या होता है? पित्त समूर्छितो वायु, पित्त और वायु मिल जाते हैं। योनिम दुष्यते स्त्रियः और योनि को दुष्ट करते हैं। तो पित्त से मिली हुई वायु कुपित होकर पित्त के साथ संसृष्ट होकर स्त्री के योनि को दूषित कर देती है। तो पित्तम
समुचित योनि वायु योनि दुष्यते स्त्रियः। इससे क्या होता है, इससे क्या क्या है देखो, शूनः स्पर्श अशम सारथी नील पीत अश्रुक स्रवेत श्रोणी वंशन पृष्ठ आरती ज्वर आर्तया, ये सब पूरे उसमें लक्षण है। तो मीनिंग बताने शुरू किया ज्वर से, क्योंकि ज्वर एक सिस्टमिक लक्षण है। तो स्त्री ज्वर से पीड़ित हो जाती है। इसके अलावा शूनः, जो योनि है वहां शोथ उत्पन्न होता है। और स्पर्श अशम, योनि का स्पर्श होने से उसमें वेदना होती है। फिर कटी वंशन और पृष्ठार्थ, यहाँ पर वेदना मतलब कटी वंशन और पृष्ठ में वेदना होती है। और स्राव कैसा होता है, सारथी नील पीत अश्रुक स्रवेत, नील पीत रक्त का स्राव होता है। तो इस योनि को परिप्लुता कहते हैं। एकदम सिंपल है। सबसे पहले क्या था, पित्तलाया नुरुस्वासे शवथु उद्गार धारणात पित्तम समूर्छिते वायु योनि दुष्येत स्त्रियः। फिर शूनः स्पर्श अशम सारथी नील पीत अश्रुक स्रवेत श्रोणी वंशन पृष्ठार्थ ज्वर आर्त परिप्लुता। ठीक है, ज्वर आर्त या परिप्लुता। तो श्लोक हो गया। अभी यहाँ पर याद रखो कि चरक ने यहाँ पे क्या बोला है, पित्त समुचित वायु, मतलब पित्त वात या वात पित्त, लेकिन सुश्रुत ने इसको वातज माना है। फिर अगला है उदावर्तिनी व्यापद। उसमें क्या है, दो बार श्लोक को पढ़ेंगे। वेग उदावर्तनादयोनि उदावर्तयते अनिलः स्तारुगार्ता रजः कृच्छेन उदावृत्तम हिमुंचति आर्तवे सा विमुक्ते तु तत्क्षणं लभते सुखम रजसो गमनात् ऊर्ध्वे नेयो उदावर्तिनी बुधे। वंस मोर, वेग उदावर्तनादयोनि उदावर्तयते अनिलः सा रुगार्ता रजः कृच्छेन उदावर्तम विमुंचति आर्तवे सा विमुक्ते तु तत्क्षणं लभते सुखम रजसो गमनात् ऊर्ध्वं नेयो उदावर्तिनी बुधे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेग उदावर्तेत अनिला, वेग को रोकने से जो वायु है उसका मार्ग उल्टा हो जा रहा है। वेग को रोकने पर जब वायु ऊपर की ओर जाता है तो वायु योनि को भी ऊपर की ओर उठा लेता है। ठीक है, तो वेग उदावर्तनादयो उदावर्तयते अनिलः, के जब वेगों को रोकते हैं तो वायु ऊपर की गति लेता है, तो वो योनि को भी ऊपर खींच लेता है। उससे क्या होता है, सारुगार्तः रजः, उससे भयंकर वेदना होती है। ठीक है, और पृच्छेन उदावृत्तम विमुंचति, और जब ये रज निकलने की कोशिश करता है तो उसको बहुत मतलब वेदना से पीड़ित योनि रज को बड़ी कठिनता एवं ऊर्ध्वमुखी होकर निकालती है। मतलब बेसिकली वो वायु का फोर्स या वायु की गति ऊपर की ओर है और रज को नीचे की ओर जाना है। तो क्योंकि रज को वायु की गति को अपोज करना है, करंट के ऑपोजिट उसको फ्लो करना है, तो उसको ज्यादा तकलीफ होती है, उसको ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्रुच्छेन उदावर्तन विमुंचति, लेकिन आर्तवे सा विमुक्ते, लेकिन जैसे ही ये रज विमुक्त हो जाता है, निकल जाता है, तत्क्षणम लभते सुखम, तो उसको क्या होता है, उसको सुख प्राप्ति होती है। ठीक है, रजसो गमनात् ऊर्ध्वो, ठीक है, जब योनि से आत्मा निकलता है तो शांत हो जाती है। रज के ऊपर की ओर जाने से इस रोग का नाम उदावर्तिनी है। ठीक है, गमनात् ऊर्ध्वो नेयो उदावर्तिनी बुधे। तो एकदम सिंपल है, वेग उदावर्तनादयो, वेग को रोकने से उदावर्तयते अनिलः, वायु ऊपर चला जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, उदावर्तयते अनिलः सरुगार्ता रजः, बहुत पीन होता है, सरुगार्ता रजः कृच्छेन उदावृत्तम विमुंचति, और बहुत डिफिकल्टी से वो निकलता है। फिर आर्तवे सा विमुक्ते तु तत्क्षणं लभते सुखम रजसो गमनात् ऊर्ध्वो नेयो उदावर्तिनी बुधे। ठीक है,
अभी इसके विमर्श में क्या लिखा है कि चरक ने बहुत डिटेल में बताया कारण संप्राप्ति के साथ, लेकिन सुश्रुत ने सिर्फ केवल में संक्षेप में सिर्फ इतना ही बताया, सा फेनिल उदावर्ता रजह कृच्छ्न मुंचति, जिसमें रजह डिफिकल्टी से निकलता है उसको हम उदावर्त बोलेंगे। लेकिन चरक ने 4 लाइन का श्लोक दिया कि वेगो उदावर्तया देयोनि उदावर्तयतु अनिलः सरुगार्त रजः कृच्छ्न उदावृत्तम विमुंचेति आर्तवे आर्तवे सा विमुक्ते तु तत्क्षणं लभते सुखम रजसो गमनात् ऊर्ध्वो नेयो उदावर्तिनी बुधे। ठीक है, तो हमने 2 लेख लिए, परिप्लुता उदावर्त। अभी हम देखेंगे कर्णिनी योनि व्यापद, 2 बार श्लोक पढ़ेंगे। अकाले वह मानाया गर्भेन पिहितो अनिलः कर्णिकाम जन्येत योनो श्लेष्म रक्तेन मूर्छितः रक्त मार्ग अवरोधिन्या सा तथा कर्णिनी मता। वंस मोर, अकाले वह मानया गर्भेन पिहितो अनिलः कर्णिकाम जनेत योनो श्लेष्म रक्तेन मूर्छितः रक्त मार्ग अवरोधिन्या सा तथा कर्णिनी मता। बेसिकली अकाल मतलब विदाउट काल, वहां मानया जो स्त्री प्रेशर लगाती है या को ज्यादा यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका, गर्भेन पीहित अनिल, तो उसका वायु प्रकोपित हो जाता है। क्या लिखा है, प्रसव काल के अनुपस्थिति में या उपस्थित न होने पर भी, अर्थात आवी के न आने पर, लेबर कॉन्ट्रैक्शंस के न आने पर भी जो स्त्री गर्भ निकालने के लिए प्रवाहन करती है, तो गर्भ के द्वारा मार्ग के रुक जाने से कफ और रक्त से मिली हुई वायु योनि में कर्णिका उत्पन्न करती है। कर्णिका जनियेत योनयो, योनि में क्या उत्पन्न होती है, कर्णिका। कौन, श्लेष्म रक्तेन मूर्छितः, उससे क्या होगा, रक्त मार्ग अवरोधिन्या, उससे रक्त मार्ग अवरोध हो जाएगा। रक्त के मार्ग को रोधने वाले उस मांस अंकुर के युक्त योनि कर्णिनी योनि व्यापक कहाँ है। सिंपल है, अकाले, पहला वर्ड ही है अकाले, कि जब समय नहीं हुआ है, वह है माने डिलीवरी का, उस समय गर्भेन, उस समय जो पिहित अनिल, उस समय जो जोर लगा रहा है। अकाले वह माना या गर्भीन पिहित अनिल, वैसी स्त्री में कर्णिकाम जनियति योन, उसकी योनि में कर्णिका मांस अंकुर उत्पन्न हो जाता है। किसकी वजह से, श्लेष्म रक्तेन मूर्छिता, कफ और रक्त की वजह से। और वो जो अंकुर है, जो कर्णी है, वो रक्त मार्ग अवरोधी, रक्त मार्ग अवरोध करता है। स तथा कर्णिनी मता, इसलिए हम सब कर्णिनी बोलते हैं। ठीक है, चरक ने भी यहाँ पर कफ रक्त वायु तीनों का इन्वॉल्व किया, श्लेष्म रक्तेन मूर्छिता और ऊपर पिहितो अनिल। ठीक है, लेकिन सुश्रुत ने कफ और रक्त से स्वरूप की उत्पत्ति में वायु का वर्णन नहीं किया और सिर्फ लक्षण बताया कि कर्णिन्याम कर्णिका योनियो श्लेष्म असृग भयम प्रजायते, कि कर्णिनी योनि व्यापक में कर्णिका होती है योनि में। ठीक है, श्लेष्म असृग्भ्याम प्रजा, श्लेष्म और कफ और रक्त की वजह से होता है। जबकि से डिटेल ने बताया कि अकाले वह माना ये गर्भेन, अकाले वह माने गर्भेन पिहितो अनिल। ठीक है, अकाले वह माने कि जब काल नहीं है तब भी जो जोर लगा रही है, तो उससे पिहितो अनिल वायु प्रकोपित हो जाएगा। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, कर्णिका जनियत योनि, योनि में कर्णिका जनियत हो जाएगी। श्लेष्म रक्त मूर्छिता, श्लेष्म और रक्त के दोनों के साथ में प्रकोप होने से, और रक्त मार्ग अवरोधिना, और रक्त मार्ग का अवरोध करेंगे तो कर्णिना समता, इसी व्यापक को कर्णिना व्यापक बोलेंगे। तो हम लोग ने पहले देखा था परिप्लुता योनि व्यापद, उसके बाद हमने देखा क्या देखा हमने, उदावर्त। अभी हमने देखा कर्णिनी, अभी हम देखेंगे पुत्रग्नि। पुत्रग्नि का श्लोक एकदम इजी है, 2 बार पढ़ते हैं। रोक्षायत वायु यदा गर्भ जातम जातम विनाशेत दुष्ट शोनितजम पुत्रग्नि नाम समता। वंस मोर, रोक्षात वायु यदा गर्भ जातम जातम विनाशेत दुष्ट शोनितजम नार्यः पुत्रग्नि नाम समता। मतलब जो स्त्री वृक्ष आहार विहार का सेवन करने से वायु का प्रकोप रहता है, तो उसमें गर्भ जातम जातम विनाशित, उसे गर्भ का बार बार नाश होता है। क्यों, दुष्ट शनिजम, क्योंकि उसका जो स्राव है वो दुष्ट रहता है। ठीक है, स्राव उसका आर्तव दुष्ट रहता है। बोले
बार बार से गर्भ तो बन जाता है लेकिन वो नष्ट हो जाता है। पुत्रग्नि नाम से मत में पद को पुत्रग्नि बोलते हैं। क्या मीनिंग लिखा है? जब रोक्ष आहार विहार से कुपित हुई वायु दुष्ट आर्तव से उत्पन्न हुए गर्भ को बार बार नष्ट कर देती है, उस योनि व्यापद को नाम पुत्रग्नि होता है। अभी इसमें याद रखो, गर्भधारण शीघ्र होता है पर उसकी पुष्टि नहीं हो पाती है, इस वजह से वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, रक्तस्राव से गर्भ नष्ट हो जाता है। चरक ने इसे वातज माना है और सुश्रुत ने इसे पित्तज माना है। ठीक है, स्थितम स्थितम हंति गर्भ पुत्रग्नि रक्त संशयात। ठीक है, इतना फर्क है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा एक बार रिवाइज करते हैं इस चीज को कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा था परिप्लुता। परिप्लुता को सुश्रुत ने वातज माना है, चरक ने वात पित्तज माना है। फिर उदावर्तिनी को तो दोनों ऑफ कोर्स वातज बताएंगे। फिर आया अपना कर्णिनी, तो कर्णिनी को चरक ने 3 बताया, कफ रक्त वात, और सुश्रुत ने सिर्फ जो है वो कफ और रक्त। फिर अपना पुत्रग्नि में चरक ने इसको वातज कर दिया, सुश्रुत ने पूरा इसको क्या कर दिया, पित्तज कर दिया। फिर लास्ट है अपना अंतर्मुखी, 2 बार श्लोक पढ़ेंगे। वैवायम अतितृप्ताया भजन्ति असत्व अन्य पीड़ितः वायु मिथ्यास्ति अंगाय योनि स्रोतसि संस्थितः वक्रयत अननं योन्यः स अस्ति मांस अनिल आर्तिभिः भृशार्ति मैथुना अशक्ता योनिः अंतर्मुखी मता। Once more, वैवायम अतितृप्ताया भजन्ता सत्व अन्न पीड़ितः वायु मिथ्यास्ति अंगाया योनिः श्रुतसि संसितः वक्रतय अननं योन्यः स अस्ति मांस अनिल आर्तिभिः वृषार्ति मैथुन अशक्ता योनिः अंतर्मुखी मता। अभी यहाँ पे क्या है, अतितृप्ताया मतलब पूर्ण भोजन करने के बाद, वैवाय मैथुन, वैवायम अतितृप्ताया पूर्ण भोजन करने के बाद मैथुन सेवन करने से क्या, अन्न पीड़ित, जो अन्न से पीड़ित, ठीक है, करने से अन्न से पीड़ित हुई वायु, देखो वायु मिथ्यास्ति अंगाया, और वायु विषम चयन करने वाली स्त्री के योनि में, ठीक है, योनि स्रोतसि संस्थितः। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें हैं, पहले तो अति भोजन करने से के बाद वैवाह करना, और दूसरा उसका शयन भी सम नहीं है, विषम है। ठीक है, वो प्रॉपरली उसके बैठना उठना वो व्यवहारिक नहीं है, विषम है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे जो वायु जो है उसके योनि में आश्रित हो जाती है। ठीक है, और अस्थि मांस और अनिल, वायु मतलब अस्थि मांस धातु और वायु, ये तीनों वातजन्य वेदना को उत्पन्न करती है। और वक्रयथा अननम योन्यः, जो योनि के मुख है उसको टेढ़ा कर देती है। ठीक है, योनि में अत्यधिक वेदना होती है, भ्रूषार्ति बहुत पेन होता है, मैथुन अशक्ता, मैथुन को योनि सहन नहीं कर पाती है, डिस्पैरेनिया होता है, तो उसको हम लोग अंतर्मुखी योनि व्यापक बोलते हैं। सिंपल है ना, देखो वैवाह करना है, लेकिन कब करना है, अतितृप्ता, जब अतितृप्त है। फिर भोजन सत्य अन्न पीड़ितः, सॉरी भोजनस्त नहीं, भजंत अस्ति अन्न पीड़ितः, के भजस्त्य अन्न पीड़िता, अन्न से जो पीड़ित कौन, वायु, उसका क्या हो रहा है, वायु विषमस्थ अंग योनि स्रोतसि संसितः, वायु मिथ्यास्ति अंगाया, जो वायु है वो उसके मिथ्या अस्थि अंग, उसका अंग मिथ्या रहने की वजह से योनि स्रोतसि संसिता, योनि में जाकर आश्रित हो जाता है, उससे वक्र अनन्यम योनि, योनि का मुख वक्र हो जाता है। उसका अस्थि मांस अनिल आरती भी, और वायु जो है अस्थि और मांस से वेदना देता है। वृष आरती बहुत वेदना होती है। मैथुन अशक्ता डिस्पैरेनिया होता है, मैथुन भी बर्दाश्त नहीं होता, योनि अंतर्मुखी मता। ठीक है, तो आज हम लोग ने कॉन्सेप्ट 5 देखे। मैंने स्टार्ट किया था परिप्लुता से, तो परिप्लुता में क्या था, पित्तला निरुस्वान से, पित्तज आहार विहार के सेवन करने वाली है, पित्त प्रकृति वाली, जब मैथुन करती है शवथु उदगार धारणार्थ, साथ में छींक और उदकार के वेग का धारण करती है, तो उससे पित्तम समुचित वायु योनि दूषित, पित्त और वायु योनि को दूषित कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, शून्य शोथ होता है, स्पर्श अक्षमा, वहां पर पेन, टच करने पे भी पेन होता है, मतलब वहां पे
टच करने से भी पेन होता है पेशेंट को। तो शूनः स्पर्श अशमा सर्ति नील पीत असुरुक स्रवेत, और नील पीत असुरुक का श्रवण होता है। साथ में श्रोणी वंशन पृष्ठ आरती, श्रोणी वंशन और पृष्ठ में पेन होता है। ज्वर आरती, ज्वर होता है। परिप्लुता, फिर उदावर्त देखा, तो उदावर्त तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो उसका श्लोक रिवाइज कर लेते हैं कि वेग उदावर्तनायाधि उदावर्त ये तो अनिल, उदावर्त ये तो अनिल। फिर सेकंड लाइन में क्या है, उदावर्त हो गया तो फिर स रुगाड़ता रजह, बहुत पेन होगा, स रुगाड़ता रजह कृच्छ उदावर्तयो विमुंचेति, कृच्छ बहुत पेन से, उदावर्त में विमुंचित, किसका मुंचित होगा, आर्तव का। तो आर्तवे तु विमोक्षते, विमोक्षते तु तत्क्षणम लभते सुखम रजस्व रजस गमनात् ऊर्ध्व, रजस गमनात् ऊर्ध्व नयनी उदावर्त, उदावर्त बुधे, क्योंकि उसमें रज ऊपर जाता है बल्कि उसको उदावर्त बोलते हैं। तो परिप्लुता हो गया, उदावर्त हो गया। उसके बाद अपना पुत्रग्नि से पहले अपन ने देखा था कर्णिनी। तो कर्णिनी में क्या था कि जो अकाले अकाले वहाय माने, अकाले वहाय माने, अकाले वहाय माने गर्भेन, अकाले वहाय माने गर्भेन अनिल हंती, मतलब ठीक है। तो अकाल में जोर लगाने से जो गर्भिणी है वो अकाल, अभी उसका लेबर स्टार्ट नहीं, लेकिन फिर वो जोर लगाएगी तो उससे अनिल हंती, पहले वायु प्रकोपित होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अनिल हंती, उसके बाद उसने क्या बोला था कि ये देखो, कर्णिकाम जनियत योनि, योनि में कर्णिका उत्पन्न होती है। श्लेष मरक्ति न मूर्छित, ये पिहित अनिल वर्ड है। अकाले वह मानया गर्भिन पिहित अनिल, कर्णिकाम जनियत योनो श्लेष मरक्ति न मूर्छित, उससे फिर रक्त मार्ग का अवरोध होगा। स तथा कर्णिनी मता, फिर कर्णिनी के बाद पुत्रग्नि था, तो कि बहुत इजी था। रोक्षात वायु यदा गर्भ जातम जातम विनाशयति दुष्ट 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 शोणित नारीत्रग्नि नाम स मता। और लास्ट में हमने देखा अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखी में क्या है कि वैवायम अतितृप्ताया भजन्ति सत्व अन्न पीड़ितः वायु मिथ्यस्ति अंगाया योनि स्रोतसी संसितः, योनि में जाके वायु आशित हो जाता है, क्योंकि वो विषम स्थित रहती है और खाना खाने के बाद मैथुन का सेवन करती है। तो उससे फिर आगे क्या होता है, वक्रयतयो अनने योनि, योनि का मुख टेढ़ा हो जाता है। और पेन होता है कहाँ का, स अस्थि मांस अनिल आरती, भी अस्थि मांस में वायु पेन करता है। और पेन कितना होता है, भूषार्थी, बहुत, मैथुन अशक्ता डिस्परनिया होता है, मैथुन करने की शक्ति नहीं होती। तो अंतर्मुखी समता, योनि ही अंतर्मुखी समता, तो इसी योनि व्यापक को अंतर्मुखी व्यापक बोलते हैं। तो फुली आप लोग को आज का समझा होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।